नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में। जी हाँ, 14 जनवरी से सूर्यदेव का शनि की राशि में गोचर। कुंभ राशि खुलेगा बंद किस्मत का ताला। इस दौरान आपके जीवन में होगा बड़ा कुछ लाभ। क्या ये चर्चा और किस प्रकार से ग्रहों के राजा सूर्य का शनि की राशि में गोचर करने से आप कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य मकर राशि में गोचर करके आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, सूर्यदेव ग्रहों के राजा है और ये हमें जीवन देने का कार्य करते हैं। सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य जो कि रोशनी का प्रतीक है। सूर्य हमारे जीवन में अंधकार को मिटाने का कार्य करते हैं। सूर्य हमें रोशनी देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, साहस देते हैं, उत्साह देते हैं और साथ साथ हमें आत्मविश्वास के साथ साथ मान सम्मान भी देते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है। ध्यान दीजिएगा, एक राजा को हमेशा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह बलवान हो जाए, ऐसा व्यक्ति हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति करता है। वो जहां भी जाएगा लोगों के बीच में एक लीडर की तरह रहेगा। ऐसा व्यक्ति हर जगह लोगों के बीच में ऊंचा ओहदा प्राप्त करता है। ऐसे लोगों को कभी भी मान सम्मान की कमी नहीं होती है और ऐसे लोग हमेशा ठाठ के साथ अपना जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों की वाणी थोड़ी सी कठोर भी देखने को मिलती है, जैसे लगता हो कि कितना बड़ा आदमी है। जैसे कि एक राजा की बोली में आपने नोटिस किया होगा कि राजा की जिस प्रकार आवाज होती है कि अपनी बात के समक्ष किसी की बात को न रखने देना, इस तरह की क्वालिटीज देखने को मिलती है उन लोगों के जीवन में जो उन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह बलवान होते हैं। तो सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और सूर्य का हमेशा देखिए 30 दिनों पर राशि परिवर्तन होता है। एक राशि में सूर्य सिर्फ 1 माह तक निवास करते हैं, इसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इस प्रकार से 12 राशियों में सूर्य को भ्रमण करने में पूरा 1 वर्ष का समय लग जाता है और पूरा 1 वर्ष लग जाता है उसी राशि में इन्हें वापस आने में। वर्तमान समय में सूर्य की स्थिति देखिए आपके एकादश भाव में है। सूर्य धनु राशि में चल रहे हैं और धनु राशि जो है वह गुरु बृहस्पति की राशि है। गुरु की राशि में सूर्य की स्थिति अगर देखी जाए तो काफी मजबूत अवस्था में, क्योंकि ये यहाँ पर बुध के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग बना रहे थे, वहीं पर मंगल के साथ मंगल आदित्य राजयोग का और शुक्र के साथ मिलकर शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे थे। लेकिन 13 जनवरी 2026 के दिन शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके आ गए मकर राशि में, जिसके बाद से अब जो सूर्य है यहाँ पर से बुध और मंगल के साथ विराजमान है। लेकिन आने वाली 14 जनवरी 2026 के दोपहर में 3:13 पर सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से निकल करके शनि की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे। शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों में जो संबंध है बहुत ही ज्यादा शत्रुत माने जाते हैं। दोनों में संबंधों में हमेशा बैर देखने को मिलता है। दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं बहुत ही ज्यादा कड़वाहट भरे हैं। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। शनि देव कभी अपने पिता सूर्य के द्वारा प्रेम की प्राप्ति नहीं किए। इन दोनों के बीच में हमेशा मतभेद की स्थितियां लगातार बनी रही। लेकिन सूर्यदेव चूंकि पिता है और शनिदेव चूंकि पुत्र हैं, इसलिए एक पुत्र को अपने पिता के समक्ष हमेशा झुकना ही पड़ता है। अतः जब पिता सूर्य शनि की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे तो ऐसे में जो शनि के प्रभाव है वह भी सूर्य से होकर के मिलेंगे और सूर्य यहाँ पर देखा जाए तो अपने बहुत ही अच्छे प्रभाव देना शुरू करेंगे, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र के घर में आ रहे हैं। अब देखा जाए तो जो मकर राशि है वह आप कुंभ राशि के जातकों के लिए आपका 12वां भाव है, आपका 12वां भाव है। तो 12वां भाव में सूर्य का गोचर देखा जाए तो 12वां भाव से संबंधित लाभ देगा। अब मकर राशि चूंकि आपका 12वां भाव है और जो सूर्यदेव हैं वह कुंभ राशि के जातकों के लिए इनके 7वें भाव के स्वामी है। जी हाँ, सूर्य की राशि है सिंह राशि और सिंह राशि आपका 7वां भाव है। तो सूर्य चूंकि आपके 7वां भाव यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के विशेष कारक माने जाते हैं, तो सूर्य का ये गोचर चूंकि हो रहा है आपके 12वां भाव में, तो 12वां भाव जो होता है यह होता है खर्च का, हानि का और साथ में विदेश से जुड़ा हुआ भाव। ऐसे में अगर मैं करियर के लिहाज से बात करूं तो सूर्य का जो मकर राशि में गोचर है यह कुंभ राशि के जातकों को इनके कार्य क्षेत्र में संतोषजनक नौकरी देने का कार्य करेगा। जैसे कि नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ पर परिवर्तन की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूती से बनने वाली है, इसलिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। नौकरी में यहाँ पर देखा जाए तो स्थान परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि आप अपनी उसी नौकरी में ट्रांसफर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो इस दौरान आपके जो व्यापारिक कंपटीटर हैं वह आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन दे सकते हैं, लेकिन साथ ही देखा जाए तो इस कंपटीशन से आप अपने व्यापार में अच्छा खासा
खासा धन लाभ अर्जित करेंगे। करियर और व्यापार के लिहाज से सूर्य का ये गोचर आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। चूंकि 12th भाव में सूर्य का ये गोचर है और इनसे पहले देखा जाए तो 13 जनवरी 2026 को ही शुक्रदेव 12th भाव में आपके यानी कि मकर राशि में गोचर कर चुके हैं। तो शुक्र भी यहाँ पर पहले से विराजमान है। सूर्य के आने से सूर्य और शुक्र एक साथ होकर के शुक्रादित्य राज्यों का निर्माण करेंगे। तो शुक्रादित्य के राज्यों के निर्माण होने से धन के मामले में देखा जाए तो आपको लाभ तो होंगे, लेकिन 12th भाव में ये शुक्रादित्य राज्य बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपके खर्चों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इसलिए धन कमाने में थोड़ी सी आपको संघर्ष करने होंगे। साथ ही खर्चों में वृद्धि होने से आपको बचत करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप यहाँ पर खर्चों को कंट्रोल कर देते हैं तो ऐसे में आपकी बचत की जो स्थिति है वो बन सकती है और आपके खर्चों पर भी नियंत्रण लग सकता है। सूर्यदेव चूंकि आपके सप्तम भाव यानी कि जीवन साथी के भाव के कारक ग्रह हैं और ये 12वें भाव में आ रहे हैं। यदि रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो रिश्तों में थोड़ा सा या एक माह यानी कि 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक का जो समय है थोड़ा सा उतार चढ़ाव ला सकता है। जी हाँ, रिश्तों में गलतफहमी आ सकती है, किसी बात को लेकर के नाराजगी हो सकती है, पति पत्नी में तनाव बढ़ सकते हैं। 12th भाव में जो सूर्य का गोचर है यह आपके अहंकार को भी थोड़ा सा बढ़ाएगा। सूर्य ग्रहों के राजा यह हमारे अहंकार में वृद्धि करते हैं और जब हम अहंकार में होते हैं, ईगो में होते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते हमसे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर रिश्तों में देखा जाए तो थोड़ी सी दूरियां आ सकती है, इसलिए यहाँ पर सोच समझ के रिश्तों में कार्य कीजिएगा, धैर्य के साथ रहेगा ताकि जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बिल्कुल भी ना बिगड़े। वहीं पर स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं तो सूर्य का मकर राशि में गोचर आपके 12th भाव में गोचर करना आपको पैरों में दर्द की समस्या दे सकता है, इसलिए आप अपने हेल्थ को लेकर पूर्ण रूप से सजग रहेगा। साथ ही 12th भाव में सूर्य का गोचर और शुक्र के साथ मिलकर के शुक्रादित्य राज्यों का निर्माण करना कहीं ना कहीं विदेशी कार्यों में आपको सफलता देगा। ऐसे में यदि विदेश से जुड़ा कोई भी बिजनेस व्यापार करते हैं, विदेश से जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं, ऑनलाइन कोई जॉब करते हैं, यदि आप सोशल मीडिया साइट से जुड़ा कोई जॉब करते हैं तो इन क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, बड़ा धन लाभ मिलेगा और साथ साथ देखा जाए तो इन क्षेत्रों में एक बड़ी कामयाबी आप प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य देखिए सरकारी क्षेत्रों के कारक ग्रह माने जाते हैं और ये 12th भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि आप ही की राशि स्वामी यानी कि शनि की राशि में गोचर है। तो ऐसे में आपका यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई कार्य रुका पड़ा है तो उस कार्य में अचानक रूप से गति आएगी और उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो सूर्य का ये गोचर देखा जाए तो आपके लिए 70% तक सकारात्मक प्रभाव दे रहा, वहीं पर 30% तक यानी कि 30% तक आपको नकारात्मक प्रभाव देगा। आपको जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिससे अचानक तौर पर आपके खर्चों का जो बजट है बिगड़ सकता है, फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले सूर्य अहंकार को बढ़ाएंगे, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, खर्चों का बजट बनाएगा, फिजूल खर्ची से पूर्ण रूप से बचने की कोशिश कीजिए ताकि आपके बेवजह पैसे व्यय न हो। पार्टनर के साथ समझदारी से बात कीजिएगा, बेवजह का वाद विवाद बिल्कुल मत कीजिएगा। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे में आपको करना क्या चाहिए जिससे कि सूर्य से उत्तम प्रभाव दे और आपको नकारात्मक प्रभाव ना दे। तो सबसे पहले आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। आदित्य हृदय स्रोत जो है ये कुंडली में सूर्य ग्रह को बलवान करने का कार्य करता है। तो यदि आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा आप सूर्य के बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का भी एक माला कम से कम रोजाना जाप कर सकते हैं। रोजाना सूर्य को आप अर्घ दीजिए। ऐसा करने से सूर्य ग्रह कुंडली में बलवान होंगे और सूर्य आपकी किस्मत के बंद तालों को खोलेंगे, आपको बड़ी से बड़ी सफलता अर्जित कराएंगे। उम्मीद करती हूँ कि 12th भाव में सूर्य का यह गोचर, शनि की राशि मकर राशि में सूर्य देव का यह गोचर कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए सकारात्मक प्रभाव देगा, जो इनके जीवन में अपार सफलता देगा, इनकी किस्मत के बंद तालों को खोलने का कार्य करेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।